राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय माता दी। सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो बहुत पहले आनी थी बट किसी कारण की वजह से ये वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो फाइनली आज जो है हम लोग अपने वीडियो में श्रृंगार दर्शन करेंगे कि किस तरीके से माँ भगवती का श्रृंगार हुआ है और क्या डेकोरेशन हुई है, कैसे पूजा चल रही है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग जो है अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है हमने कुछ श्रृंगार का सामग्री रखा हुआ है जो कि पहले दिन माँ को अर्पित हुआ था। फिर यहाँ पर जल का पात्र है और यहाँ पर हमारी दुर्गा सप्तती का पाठ है। उसके बाद में एक यहाँ मैंने लगाई है चौकी जिसके ऊपर है हमारा जो मैंने 2 द्वारपाल लगाए रखे हैं और द्वारपाल की वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है जिस बहुत सारे लोग का, क्योंकि बाद में क्वेश्चन आता है। ये मैंने मीशो से ही मंगाया था जन्माष्टमी के टाइम में। तो बीच में हमारे कलश देवता जी विराजमान है और हमारे जवारे भी आप देख सकते हैं। इस बार हर बार के कंपैरिजन में हमारे जवारे बहुत कम ग्रोथ है, नहीं तो इस टाइम तक तो बहुत ज़्यादा हरे भरे और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। बट ठीक है, जो भी है सब अच्छा है। और इधर हमारे गौरी गणेश जी विराजमान हैं। एक शिव बाबा हैं हमारे आदि योगी जी, वो हैं। और यहाँ पर मैंने नवग्रह और षोडश मातृका की स्थापना की और ये हमारा एक शंख है जो कि मेरे मामा जी ने मेरे लिए लेके आए थे केरला से। बहुत सुंदर शंख है, बहुत हैवी भी है और बहुत ही बड़ा शंख है। ये देखिए आप, कितना बड़ा सा शंख है, बहुत ही प्यारी इसकी आवाज़ है। और ये है, इसके बाद में जो डेकोरेशन है वो, इसके ऊपर एक और चौकी मैंने लगाई है और यहाँ पर मैंने स्थापित किया है 9 दुर्गा और हमारी बीच में जो हमारी प्यारी सी दुर्गा माता हैं उनको। बहुत सुंदर सा इनका श्रृंगार हुआ है। अगर आपको इनके दर्शन कराऊं, आज सप्तमी का बहुत सुंदर सा श्रृंगार हुआ है क्योंकि श्रृंगार चेंज हुआ है तो इस वजह से आज आपको ऐसा श्रृंगार दिख रहा है। आज माँ भगवती काली रूप में है, यहाँ विराजमान है, वरना ये सौम्य रूप में ही विराजमान थी, बहुत सुंदर से। और श्रृंगार की बात करूँ तो भगवती जैसा चाहती हैं वो अपना श्रृंगार खुद करा लेती हैं। मैंने बस मुंडमाला जो है वो मिट्टी का बनाया है इनका, और एक हाथ में आप देख सकते हैं रक्त बीज या जो भी दानव का माँ ने शीश पकड़ा हुआ है। और मैंने माँ को आज धोती पहनाई है, अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने धोती स्टाइल में इनका जो पोशाक है वो बनाया है। और साइड में जो फ्रिल है जो पैर के पास है वो अलग से लगाया है और 2 येलो कलर का फ्रिल वाला दुपट्टा बना के लगा दिया है ताकि माँ के चरण एकदम स्पर्श दिखे स्पष्ट दिखे। और यहाँ पर नीचे मैंने एक शिव बाबा को विराजमान किया है माँ के चरणों के नीचे, ताकि पूरा जो कहानी है, जो कथा है वो समझ में आए। और ये शिव बाबा मैंने लास्ट ईयर ही बनाए थे और ये एक डॉल थी मेरे पास, उनका यूज़ करके मैंने बनाया है। और इस तरीके से माँ भगवती का श्रृंगार हुआ है बहुत सुंदर सा। और माँ ने इस तरीके की गोल्ड के लुक में ज्वेलरी धारण की हुई है और यहाँ पर बहुत सुंदर सा और इसके बाद में मैंने एक माँ को जो है मोर पंख लगाया हुआ है। और पीछे जो आप चक्र देख रहे हो वो मेरे एक लड्डू गोपाल जी को एक ड्रेस आई थी गिफ्ट में, जो कि थोड़ी साइज़ में काफ़ी बड़ी है। वो 5 नंबर के गोपाल जी की, 6 नंबर के गोपाल जी की पोशाक है, तो मैंने उसको एज अ चक्र यूज़ किया है जो कि बहुत सुंदर उससे लुक आ रहा है। उसके बाद मैं बात करूं तो पिछवाई मैंने बहुत सुंदर सी गाय प्रिंट वाले में ली है। जो ये इस बार मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट जितने भी लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह देखे हैं उस पे इसी के लिए आया है डीएम कि आपने ये पिछवाई कहाँ से ली है। तो ये मैंने अपने लोकल मार्केट गोरखपुर से लिया है और बहुत सुंदर सा फैब्रिक है। इसमें का 2 फैब्रिक था, मैंने दोनों लिया है। एक जो है वो गाय है जिसमें, और एक में स्वास्तिक है। तो अभी आपको दोनों के दर्शन कराएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हमारी जो 9 देवियाँ हैं, ये शारदीय नवरात्र में मुझे रिसीव हुई थी, बट उस टाइम जो है वो मुझे मिड में रिसीव हुई थी, तो उस टाइम इनको स्थापित नहीं कर पाए थे हम लोग। और वैसे भी शारदीय नवरात्र में बहुत ज़्यादा काम होता है क्योंकि ऑलरेडी नवदुर्गा के विग्रह बने हुए थे। आपने अगर दर्शन किए होंगे हमारे वीडियो में तो आपको पता होगा, क्योंकि नवदुर्गा वहाँ पे ऑलरेडी विराजमान थी। तो उस टाइम माँ के ये चित्रपट लगे नहीं थे और ये एमएफडी बोर्ड में बहुत सुंदर से। फाइनली आज जो है भगवती की कृपा से यहाँ पर वो विराजमान हुई है। और मुझे याद भी नहीं थे मेरे पास ये रखे हुए हैं। वो तो लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी निकालने टाइम में ये माँ सामने आई, तो फिर नवरात्रि के पहले ही तो फिर इनको स्थापित किया गया। और यहाँ पर हमारे जो दीपक है वो यहाँ प्रज्वलित है। और बहुत सारे लोग इसके लिए भी कंफ्यूज होते हैं कि जो केस है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है। तो देखिए, ये केस मैंने कहीं से लिया नहीं है, ये केस हम लोगों ने बनवाया था क्योंकि मेरे घर का पता है आपको कि काम चल रहा था, हमारा घर बन रहा था। तो जो ग्रिल वगैरह का काम कर रहे थे उन्हीं के थ्रू हम लोगों ने ये बनवाया था। काफ़ी हैवी है और काफ़ी बड़ा साइज़ का है, करीब 2 फीट का ये पूरा है। और अंदर दीपक भी बहुत बड़ा सा है। तो ऐसा ऐसा सा डेकोरेशन हुआ है। और ये देखिए पिछवाई मैंने यहाँ तक पूरी लगाई है। और यहाँ पर एक भगवती का मैंने मुखड़ा जो है वो लगाया है, ये मैंने इस तरीके से। और
यहाँ हमारी श्री जी राधा रानी, ये ऑलरेडी बहुत पहले से पेंटिंग लगी हुई थी, ऐसा नहीं है कि मैंने अलग से उनको यहाँ पे लगाया, ये पहले से ही लगी हुई थी। सो उन्हीं के नीचे मैंने इस तरीके से डेकोरेशन थोड़ी बहुत की है, आप देख सकते हैं। और कुछ पूजा के सामान, और रूम मेरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि अभी पोशाक के काम चल रहे हैं, तो बस वही है, ऐसा ही, इसी वजह से थोड़ी वीडियो के लिए देरी है, उसके लिए आप सभी से माफ़ी। यहाँ पर हमारे विराजमान है हमारे ठाकुर जी, हमारे राधा वल्लभ लाल जी, और इनका श्रृंगार ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। मैंने इनको भी मरून कलर की धोती पहनाई है और वाइट कलर का दुपट्टा दिया है। और इसके बाद में अब हम लोग दर्शन करेंगे अपने मंदिर के संपूर्ण, तो देर ना करते हुए, सस्पेंस ना देते हुए हम लोग डायरेक्ट दर्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने एक पिछवाई यूज़ की है। इस पिछवाई में जो है वो स्वास्तिक बना हुआ है बहुत सुंदर सा, और ऐसा श्रृंगार किया मैंने। पोशाक इस बार बन नहीं पाई थी क्योंकि घर में 2 डेथ भी हुई थी, तो उसके चक्कर में। तो यहाँ पर मेरे पास होली वाली पोशाक थी जो एक बार ही श्री जी ने धारण की थी। सो इस बार भी ये भाव आया कि इस बार उनको वही पोशाक धारण कराया जाए, क्योंकि रेड पिछवाई भी मैंने यूज़ किया था और रेड पोशाक भी अगर हम लोग पहनाते तो सब कुछ मिक्स हो जाता। तो इस वजह से रेड पोशाक नहीं धारण कराई है, और 2 पोशाक मैंने मिलाकर पोशाक पहनाई है। ये अलग पोशाक थी जो आप देख सकते हैं, ये अलग पोशाक मैंने ऑलरेडी बहुत पहले पहनाया, और जो भी इनकी पोशाकें होती है एक बार से ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, तो दोनों पोशाक मैंने मिला करके रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन करके इनको पहनाया है, जो बहुत सुंदर सा लुक इनका आ रहा है। मैंने क्या, श्री जी ने अपनी इच्छा से खुद इसको धारण किया है, और सो ऐसा इन लोग का श्रृंगार हुआ हमारी युगल सरकार का। बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं किया मैंने गर्मी को देखते हुए। यहाँ हमारी त्रिदेवियाँ विराजमान हैं जो कि हमारी महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली रूप में विराजमान है। यहाँ हमारे रामचंद्र जी विराजमान हैं जो कि अयोध्या वाले, और नीचे आपको पता है हमारे गुरुदेव जी, हमारे शिव जी, पार्वती गणेश जी यहाँ पर माँ के पास विराजमान है, हमारी तुलसी मैया, राम दरबार जी, और हमारे अष्ट सखियाँ राधा रानी के साथ, शालिग्राम जी के साथ में। ऊपर हमारी जगत जननी वैष्णो देवी, हमारे लक्ष्मी गणेश जी, हनुमान जी, और नीचे हमारे जितने भी चित्रपट हैं जैसे गंगा मैया हैं और राधा कृष्ण जी, जगन्नाथ जी हमारे कुल देवता, मीराबाई, हमारी अन्नपूर्णा माँ, ये लोग विराजमान हैं। ऐसा तो पूरा ऐसा जो है डेकोरेशन हुआ है। और वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपको दर्शन आज होने वाले हैं वो है हमारे लड्डू गोपाल के, क्योंकि आज से पहले मुझे पूरा भरोसा है आपने लड्डू गोपाल जी का ऐसा श्रृंगार कहीं नहीं देखा होगा। और ये भाव भी मेरे मन में सडन आया था, मतलब ऐसा मेरा कुछ नहीं था कि मुझे लड्डू गोपाल जी को कृष्ण काली अवतार में उनका श्रृंगार करना है, क्योंकि कृष्ण काली अवतार जो है वो बहुत दुर्लभ दर्शन होते हैं उनके। और बहुत सारे लोगों को पता होगी कथा कि कृष्ण काली अवतार कब लिया था कृष्ण जी ने, और नहीं पता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। सो चलिए अब हम लोग देर ना करते हैं, उनके भी दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराना है मुझे अपने छोटे लड्डू गोपाल जी से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है हमारे पास एक लड्डू गोपाल जी थे, एक और आ गए हैं हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी। तो यहाँ हमारे 2 ठाकुर जी हो चुके हैं, और यहाँ हमारे सारे ठाकुर जी लोग हैं, छोटे छोटे हमारे ठाकुर जी। और यहाँ हमारे ठाकुर जी जो हमारी काली रूप में विराजमान हैं, उनके दर्शन हम लोग करेंगे। माँ के आप खड़क के दर्शन कर सकते हैं। और इस श्रृंगार की सबसे बड़ी बात है, इस श्रृंगार के लिए मैंने 1 भी रुपये अलग से मतलब नहीं लगाया है। जो चीज़ें हैं मेरे पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले से थी। ये खड़ग मुझे भगवती का आशीर्वाद स्वरूप मिला था आज से 3 साल पहले, और तब से ये मेरे मंदिर में विराजमान था। मंदिर के साइड में अगर आपने इसको नोटिस किया हो, आज ये माँ ने इसको धारण किया है। ये एक भक्त के द्वारा आया हमारे ठाकुर जी के लिए अमनिया प्रसाद रखने के लिए, अमनिया जो रात में इनका भोग प्रसाद रखाता है, तो ये है। और ज्वेलरी जो भी मैंने आज धारण कराई है ऑलरेडी हमारे ठाकुर जी के पास सब थी। तो अभी दिल थाम के बैठिए, बहुत सुंदर से आपको इनके दर्शन होने वाले हैं, ये देखिए। तो ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी काली माता के रूप में, हमारे कृष्ण काली अवतार में हमारे ठाकुर जी। और श्रृंगार के बात करूं तो पोशाक मैंने बहुत ही पहले ये बना के रखी थी, और ठाकुर जी ने कई बार इसको धारण किया है। और मुकुट का मैं बात करूं तो मुकुट भी मैंने अलग अलग यूज़ किया है। ये मैंने मंगाया था बहुत पहले ही, ये भी आई थिंक 6 महीने इसको भी हो गए होंगे। और ये भी नेकलेस है, ये भी नेकलेस है, ये भी नेकलेस है, 3 नेकलेस और प्लस ये छोटा मुकुट यूज़ करके मैंने इनका इतना हैवी सा मुकुट का लुक क्रिएट किया। ये ऑलरेडी 2 इनके जो नेकलेस हैं वो हैं जिसमें लक्ष्मी माता विराजमान है, और ये भी नेकलेस हैं, इनका यूज़ करके मैंने इनके बड़े बड़े झुमके बनाए हैं। ये इनको एक गिफ्ट आया है
जो कि बहुत सुंदर सा है। और ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से थे, जिनका यूज़ करके इनका प्रॉपर श्रृंगार हुआ है। विग भी और बहुत पहले आई हुई थी ये बाल की, बट कभी लगा नहीं था क्योंकि बहुत स्ट्रेट बाल थे, करली थोड़ा सा। ये रियल जैसे इंसानों के होते हैं वैसा पूरा विग है, तो कभी यूज़ नहीं आया था। बट आज जाके जब ठाकुर जी की इच्छा हुई, उनको काली अवतार में दर्शन देना था, तब ये सब चीज़ें यूज़ हुई। और सडन कल मेरे रात में मन में आया कि कृष्ण भगवान का काली रूप में दर्शन कराया जाए, जिसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे अपने पोल भी क्रिएट किया था कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग दर्शन करना चाहते हैं या नहीं। तो बहुत लोग की रिक्वेस्ट आई थी कि हाँ वो चाहते हैं। वैसे तो नवरात्रि में 10-9 दिन में ठाकुर जी के अलग अलग रूप के दर्शन हुए सभी को, जिन्होंने भी मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो किया उनको पता होगा, और नहीं पता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। हमारा ऑफिशियल चैनल जो है वो कृष्णदास देवांश है, और जो हमारे ठाकुर जी का चैनल है वो भगवती कुंज नाम से आपको मिल जाएगा, जिस पे आपको सारे वीडियोस ठाकुर जी के जो शॉर्ट्स होते हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि हर वीडियो आप यूट्यूब पर नहीं पोस्ट कर सकते क्योंकि कॉपीराइट का कुछ चक्कर होता है। तो वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ऐसा ऐसा इनका श्रृंगार हुआ है, बहुत सुंदर सा। और कल अष्टमी है, अष्टमी का भी कुछ स्पेशल श्रृंगार देखा जाएगा, जो ठाकुर जी की इच्छा होगी वो होगा। बाकी आज का श्रृंगार बहुत अद्भुत था, बहुत अलग था। कभी मैंने सोचा नहीं था कि हमारे ठाकुर जी ऐसे काली अवतार में भी दर्शन देंगे। और थोड़ा सा अगर जूम कर दे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये ठाकुर जी हैं। इतने पे अगर आप दर्शन करो तो लग रहा है साक्षात ये काली माँ ही विराजमान हो यहाँ पे, जो कि गौर वर्ण में हो। बहुत ही सुंदर सी हमारी श्यामा जी लग रही हैं। तो ऐसा सा बहुत सुंदर सा श्रृंगार हुआ है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये श्रृंगार इनके कैसे लगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बाकी आज से आपको वीडियोस कंटिन्यूसली बेसिस पे मिलने की उम्मीद रहेगी, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। और दर्शन आपको बहुत सारे लोग के मेरे पास कमेंट थे कि आप लड्डू गोपाल जी के डेली दर्शन कराइए, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। बाकी जैसा होगा वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पर मोस्टली इनकी फ़ोटोज़ वगैरह डेली की अपलोड हो जाती हैं, तो आप वहाँ से उनके दर्शन कर सकते हैं। और ऐसा ऐसा इनका श्रृंगार हुआ है। आई होप आप लोग को इनका ये श्रृंगार अच्छा लगा होगा। और डेकोरेशन भी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ हैवी नहीं किया है, बट हाँ जो हुआ है बहुत सुंदर सा हुआ है, क्योंकि पिछवाई ने पूरा लुक जो है वो चेंज कर दिया। और ये पूरा मेरा जो ठाकुर जी का कक्ष है वो है काफ़ी बड़ा सा, इनका ये एक रूम है जिसमें इनकी सारी सेवा चलती है। और यहाँ पर मैंने अपना काम फैला कर रखा हुआ है, जो कि पोशाक से रिलेटेड चल रहा है। कुछ मंदिर के ऑर्डर हैं जो पोशाकें रेडी हो रही हैं राम दरबार की, जो कि रामनवमी की स्पेशल पोशाकें हैं। उनकी भी वीडियो आपके साथ में जल्दी शेयर होंगी। आशा है, उम्मीद यही है कि आपके साथ में जल्दी शेयर हो। जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता है आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। और ये भी वीडियो आपको देखिए कब मिलता है। अभी तो मैंने बहुत रात में वीडियो शूट किया है, क्योंकि जस्ट अभी ठाकुर जी के शयन का समय हुआ, मेरे मन में भाव आया कि मैंने यूट्यूब पे अभी तक कोई दर्शन नहीं करा है नवरात्रि के। तो मैंने ठाकुर जी से 5 मिनट का समय मांगा था कि आपके एक दर्शन करा दूँ। बाकी टाइम अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो अब हम लोग अपने वीडियो को विराम देंगे, अपनी वाणी को विराम देंगे, और अपने ठाकुर जी का वापस से उनके कृष्ण रूप में उनको आवाहन करेंगे। अपने कृष्ण रूप में आए, वो माँ के रूप को छोड़ करके अपने श्याम वर्ग में आए, श्याम रंग में आए, और फिर विश्राम के लिए जाएं। और इसके बाद में फिर वो कल अपना एक और अद्भुत जो है उनका रूप है, अपना उनका श्रृंगार है, उसमें वो दर्शन दें भक्तों को। बस यही मेरी इच्छा है। और मेरी एक इच्छा ये भी है कि सभी भक्त जो हैं इसी तरह से खुश रहें, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, और सभी भक्ति में लगे रहें, क्योंकि असली सुख यही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। आप कितना भी दुनिया में घूम लीजिए, जो सुख यहाँ मिलता है इनके चरणों में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बस भगवती ठाकुर जी आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें, आप सभी को अपने चरणों में स्थान दें, अपने चरणों से जोड़ कर रखें। स्थान दें मतलब वो वाला स्थान नहीं, स्थान दें मतलब अपने चरणों की सेवा दें, अपना नाम दें, अपनी भक्ति दें। और इस जीवन में कुछ भी नहीं है। बस आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये श्रृंगार अच्छे लगे होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और आज आपको दोनों भगवती का श्रृंगार कैसा लगा